नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी वीडियो सपना और अंशु के लिए है और मेरी ये वीडियो सिर्फ कल की जो 2 वीडियो आई है, मतलब एक वीडियो और एक लाइव आई है, सपना की लाइव और अंशु की वीडियो, बस उसी के ऊपर है। जितनी सारी बातें सपना ने कही और जितनी सारी बातें अंशु ने कही, बस उसी पर मैं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जितने पॉइंट्स मैंने उठाए हैं, क्या वो सही है या नहीं, अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सपना जिस तरह लाइव में पूरे एनर्जी के साथ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आई थी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक नई शुरुआत है ये और इन दिनों काफ़ी खुश रहती है सपना, खुश रहने की कोशिश करती है, कहने का मतलब ये है। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सच में उसे 2 बेटियों को पालना है और इतनी हिम्मत ना रखे तो फिर क्या करे वो। लेकिन जो आपस के रिश्ते इनके बिगड़ रहे हैं और उलझे हुए हैं, बिगड़ने को भी तो नहीं कहूँगी, हाँ कहूँगी कि उलझे हुए रिश्ते हैं जो सुलझ सकते हैं, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। जिस तरह लगातार सपना लाइव में आकर अपने मौसा जी के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए, जो भी इनके दुश्मन लग रहे हैं इनको शुरू से ही, उनके लिए बोल रही थी, तो उस क्रम में ही अंशु के कई बार कॉल भी आए और अंशु के कई बार मैसेज भी आए व्हाट्सएप पर। सपना ने क्लियरली कहा कि तुम्हें जो भी बात कहनी है यहाँ पर मत करो, मुझसे मत करो, अपने चैनल पर रखो उन बातों को। सबने देखी होगी, अंशु ने कई बार मैसेज किए हैं सपना को, कॉल भी किए हैं, पर लगातार इग्नोर करती रही सपना, क्योंकि लाइव चल रही थी। सही बात है, हो सकता है वो बाद में भी बात कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। मजबूरन अंशु को एक वीडियो बनानी पड़ी और उसने डाला। अब वीडियो बनाने के बाद सारे के सारे हेट कमेंट्स उसके पास आने शुरू हो गए। तो चलिए कुछ बातें हम पॉइंट की कर लेते कि अंशु ने किन किन पॉइंट पर बात की और क्या ये सही था या नहीं था। अंशु ने जो सबसे पहले बात की, वो बात की कि द रॉड चैनल अगर मेरे पास है तो आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारे पास नहीं है। इसके लिए उसने कहा कि जो नंबर उस पर दिख रहा है, आप जाके उसकी कंप्लेन कर दीजिए कि वो कहाँ से लॉगिन हो रहा है। मतलब कहने का यही था कि अगर उस पर कोई नया नंबर दिख रहा है या कोई पुराना नंबर दिख रहा है तो उसको जाके आप ज़रूर चेक कराइए और जाके उसकी कंप्लेन कीजिए। या फिर जिस वक्त इन्होंने कहा था कि द रोड चैनल मैंने उनको दे दिया है, अंशु को दे दिया, उस बारे में भी अंशु ने कहा कि अगर आपने मेरे पास में उसके पासवर्ड भेजे हैं तो ब्लर करके वो सेंड कर दो, मैं देख लूँगी या पब्लिक देख लेगी। तो यहाँ पर अंशु मुझे कहीं से भी गलत नज़र नहीं आई है। इसके बाद अंशु कहती हैं कि मैंने कॉल करने की बहुत कोशिश की है आपको, आपने कॉल अटेंड नहीं किया। यहाँ तक अंशु ने बताया कि वो अपने सास ससुर के भी कॉल अटेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो मम्मी पापा बोल रही हैं ये उन्हीं को बोलती हैं अंशु, मम्मी पापा, तो ये कॉल भी रिसीव नहीं करती हैं। ये सपना के बारे में ही अंशु ने बताया। अंशु ने जो दिवाली वाली वीडियो डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि क्या तुम्हें सपना की याद नहीं आई, बहुत सारे हेट कमेंट आए उसके पास में। उसका जवाब भी अंशु ने इस वीडियो में दिया है कि भाभी ने खुद ही मना किया था कि मेरे नाम से व्यूज़ मत कमाना, मेरा नाम नहीं लेना। लगातार जायदाद हड़पने की बात को लेकर भी अंशु ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक्शन लो। इसके बाद की जो बात है वो बड़ी ही शॉकिंग लगी कि जब फर्स्ट बार इनके मम्मी पापा ने सपना से बात करने की कोशिश की दिवाली के टाइम पर, जब वो मिलना चाह रहे थे, तब सपना ने झगड़ा किया और ऐसी बात बोली कि आप अंशु के घर आए हो तो अंशु के घर ही रहो, अलग से मेरे पास आना, जब शिवपुरी वापस जाना फिर मेरे पास आना। तो ये बात हम लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आई कि सपना ने ऐसा क्यों किया, और ये बात अगर की थी सपना ने तो फिर बताया क्यों नहीं। यहाँ पर अंशु का ये भी कहना है कि इसी बातों को शॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पापा और मौसा जी गए थे वहाँ पर, लेकिन सपना ने कोई और बात कही। और जब वो लोग वहाँ गए भी थे तब भी सपना ने मना किया था कि मैं आज नहीं कल मिलूँगी। तो ये सारी बातें सपना ने अपने वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया है कि कुछ ऐसा भी हुआ था। यहाँ पर अंशु पूरी तरह से पलटवार करती हुई नज़र आ रही हैं सपना पर कि आप खुद ही मिलने से मना करते हो, फिर कहते हो कि लोग मुझसे मिलने नहीं आते हैं। तो ये बातें भी थोड़ी-सी समझ से बाहर हो रही है। एक बात और अंशु ने अपनी वीडियो में कही है
कि आपसे कौन सा काम कराने गए थे, कौन सी कागज़ पे साइन कराने गए थे या कौन सी ऐसी काम अवैध काम कराने गए थे, उन बातों को आप ज़रूर क्लियर करो अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर मुझे अंशु का पक्ष सही लगा कि ये जो शॉर्टकट में बातें चल रही है, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो बातें चल रही है, इन बातों का क्लियर होना भी ज़रूरी है। जब आपने इतना कुछ बताया तो सपना को ये बातें भी क्लियर कर देनी चाहिए थी कि कौन से वो काम थे जो सपना नहीं करना चाहती और ये लोग करवाना चाहते हैं। लास्ट में जो अंशु ने कहा है वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। वो सोने की चेन वाली बात, माँ बाप से छुपा कर सोने की चैन देने ये गई थी सपना। और जब अंशु को समझ में आई ये चीज़ें तो उन्होंने अपने फादर को बता दिया और फादर ने शायद वापस करने को कहा था और फिर वो खेत में फेंका गया। जो भी कुछ हुआ अंशु की वीडियो से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या बातें झूठ है, क्या बातें सच्ची है। दूसरी बात कि इंस्टा के लिए भी इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसी कोई भी बात हमारी नहीं होती है। यहाँ पर भी लगता है कि वो ब्लेम कर रही हैं कि इंस्टा पर भी बातें नहीं, क्योंकि देखो अभी लाइव में ही आप लोगों ने देखा किस तरह कट कर रही हैं और खुद ही इन्होंने कहा सपना ने कि आपको जो बातें रखनी है वीडियो के माध्यम से रखिए। शिवी के साथ पहले भी झगड़ा हो चुका है और बहुत हाई लेवल का झगड़ा हुआ है। ये बात भी हमें अभी ही पता चल रही है अंशु की वीडियो से, वरना किसी ने कुछ नहीं बताया था पहले। अब चलिए ये तो हो गई अंशु की बात और सपना की बात। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें वो हम बातें कर लेते हैं। हमारे हिसाब से अंशु पूरी तरह परेशान हो गई है इन बातों से, क्योंकि अंशु के पास ये चैनल है और अंशु ही अपनी बातों को रख सकती है अपने चैनल पर, क्योंकि इनके मम्मी पापा तो अपनी बात रख ही नहीं रहे हैं। ना जाने कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी परेशानी के कारण वो नहीं रख रहे अपनी बातों को। अगर वो एक बार आ जाए, मतलब सपना के सास ससुर एक बार भी आकर अपनी बातों को क्लियर कर ले तो बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है। पर ना जाने कौन सी ऐसी बंदिश लगा रखी गई है उन पर कि वो अपनी बातों को इस माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं। लास्ट में अंशु को ही हर बात आके बतानी होती है। अगर सपना ने ऑफ कैमरा बात कर ली होती अंशु से तो शायद अंशु को ये वीडियो बनाकर नहीं डालनी होती। और इतनी सारी बातें जो अंशु ने बताई है, जो सपना ने कभी भी नहीं बताई थी, वो बातें यहाँ पर नहीं आती। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सपना चाहती है कि ये बातें अंशु करे, फिर इन्हें भी जवाब देना होगा और इस तरह से बातें ये बढ़ती रहेगी। एक तरह से अंशु ने एक छोटी-सी बात कही लेकिन बहुत ही कायदे की बात कह दी कि अब ये फैमिली कंटेंट बन चुका है। अब ये लड़ाई झगड़े तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन इसे कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ऑफ कैमरा जब बातें सुलझ सकती हैं तो फिर ऑन कैमरा आकर इस तरह क्यों किया जा रहा है, क्यों इस बच्ची को परेशान किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सपना के खिलाफ़ हूँ, नहीं, सपना के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है हमारी पूरी सिंपैथी है उनके साथ में। लेकिन अब जो हो रहा है वो कहीं मुझे लगता है कि किसी न किसी के लिए बुरा हो रहा है। अंशु वीडियो बनाएगी, जाहिर है कि उस पर कमेंट भी आएंगे और कमेंट निगेटिव ही आएंगे, ये भी सपना को बहुत अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं अंशु को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हो रही है और ये आज से नहीं पहले से ही चली आ रही है। हमने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी कि क्या एक बच्चे से कंट्रोवर्सी करना अच्छा है। क्या कभी उसके मम्मी पापा आते हैं उनकी वीडियो पर या उनके भाई आते हैं, कोई भी नहीं आता है, अंशु को ही आकर जवाब देना पड़ता है। तो मेरी समझ से सपना को ऑफ कैमरा ये सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। और जो इनकी तरफ सिंपैथी लोगों की फिर से बढ़ी है, क्योंकि अब वो हेट कमेंट जितने आते थे वो नहीं आ रहे, अब पॉजिटिविटी दिख रही है। तो लोगों की सिंपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ी है अभी सपना की तरफ। और जो ये कहानी बताई हैं अभी कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें की जा रही है, तो इससे भी लोगों का ध्यान इनकी तरफ जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इन्हें अपनी अब जो रेपुटेशन इनकी बन रही है, अच्छी बन रही है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए और अपनी तरफ से ये कोई भी ऐसी गलती ना करें कि फिर पब्लिक का मूवमेंट दूसरी तरफ चला जाए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अंशु को परेशान ना ही किया जाए तो बेटर है। आप ऑफ कैमरा भी ये सारी बातें कर सकते थे। अगर कर लेते तो अंशु को आकर आज यहाँ पर ये सारी बातें नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि अब सवाल आप पर भी खड़े होने हैं। ये मैं सपना के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सपना ने फ़ोन पर झगड़े किए, ये बात तो पता ही नहीं चला। सपना ने तो बताया नहीं कि हमने मना कर दिया था आने से। तो ये सारी बातें ना मत कीजिए प्लीज़, और ना दूसरों को बोलने दीजिए। अगर ये बातें छिपी रहती हैं ना तो ऑफ कैमरा ही रहने दीजिए इन बातों को। आपने क्यों फ़ोर्स किया, क्यों आने दिया अंशु को यहाँ पर?
आपके कहने पर ही अंशु ने वीडियो बनाया ना, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रही थी। तो हो सकता है अगली बार कुछ और भी बातें खुल जाए और भी बातें आपके बारे में पता चले कि आपने ये भी किया था पर आपने नहीं बताया था। तो ये मैं आपके फ़ायदे की ही बात कर रही हूँ, आपके लिए सोच कर ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सपना की दुश्मन बन के नहीं सोच रही हूँ, बल्कि उसकी हितैषी बनकर ही सोची कि उनको अपनी रेपुटेशन का बिल्कुल ख़याल रखना चाहिए। और अंशु एक स्टूडेंट है, उसे एग्ज़ाम देने हैं अभी, तो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। एक इंसानियत के नाते कह रही है, ना सपना मेरी कोई रिश्तेदार है और ना ही अंशु। लेकिन जो चीज़ें जायज़ है वो बोलने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बैड कमेंट मेरे वीडियो पर भी आएंगे, पर कोई नहीं, मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ। तो जो मुझे गलत लगा है वो मैंने कहा, जो सही लगा, जो पॉजिटिविटी सपना के अंदर दिख रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो कहती हैं हमारी बेटियां बड़ी होंगी, बहुत अच्छी बात है। बहुत आप खुश रहे जीवन में, बस हम सब यही चाहते हैं, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।